देखो सीबीएसई क्लास 10 और 12 का जो रिजल्ट है ना वो तो पास आउट हो चुका है, लेकिन भैया रिजल्ट में आरटी आ गई है। अब हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी हमको कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा, कब देना होगा, कैसे देना होगा। भैया बहुत स्ट्रेस हो गया है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं। अब तो भैया कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, ये वो देखो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को आरटी अगर हटाना है ना तो तुम लोगों को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है ना, अगर तुम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर लेते हो, एक सब्जेक्ट में अगर आती है तो तुम यहाँ पे इम्प्रूव करने के बाद जो रिजल्ट में आरटी लिखा होता है उसको तुम यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में भैया आ गई है तो क्या करना पड़ेगा। देखो एक सब्जेक्ट का एग्जाम तुम अभी दे सकते हो, एक सब्जेक्ट का एग्जाम देके तुम इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। जो कंपार्टमेंट लिखा होगा, अगर 2 सब्जेक्ट में आरटी आती है तो कंपार्टमेंट लिख के आता है, अदरवाइज ऐसे लिख के नहीं आता है। एंड यहाँ पे अगर तुम्हारा 2 सब्जेक्ट में अगर आ गया कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तो वहाँ पे तुम एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके तुम पास हो सकते हो ईजिली, ठीक है। लेकिन एक सब्जेक्ट का एग्जाम है वो तुमको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर जो न्यू कैंडिडेट्स स्टूडेंट देंगे रेगुलर में, उनको तुमको उनके बैठ के तुम्हारे साथ में यानी प्राइवेट में तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोसेस होती है। अब भैया थोड़ा बहुत बता दो कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्या करना है, कंपार्टमेंट एग्जाम होता क्या है और ये क्यों होता है, क्यों लगा देता है आरटी। देखो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ों पे तो जाएंगे नहीं, डेफिनेशन वेशन पे सिंपल देख लो कि रीजंस क्या क्या होते हैं। अगर तुम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में तुम्हारी आरटी लग जाती है तो तुम यानी फेल हो सकते हो यहाँ पे, यानी तुम्हारा कंपार्टमेंट लग सकता है। पूरे साल की जो मेहनत होती है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, जो जर्नी होती है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब किसी तरीके से बस पढ़ना होता है एंड लास्ट ईयर में निकालना होता है बोर्ड्स का एग्ज़ाम। बट वहाँ पे भी आरटी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है एंड बहुत ज़्यादा पैनिक फील होती है। देखो यहाँ पे अगर बात करें तुम्हारी नो मीटिंग द मिनिमम पासिंग मार्क्स, अगर तुम यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं कवर कर पाए हो, ठीक है, अगर तुम्हारी आरटी लग गई है तो वहाँ पे तुम्हारा जो सीबीएसई है ना वो सिंपल सा कंपार्टमेंट तुमको यहाँ पे दे देता है। कंपार्टमेंट एग्जाम तुम लोगों को देना है। एंड फिर बात करें यहाँ पे कि कुछ रीजंस की वजह से, कुछ वैलिड रीजन की वजह से अगर तुम यहाँ पे पेपर देने नहीं जा पाए तो वहाँ पे भी सिंपल सा जो सीबीएसई है वो वहाँ पे एब्सेंट ना लगा करके तुम्हारी आरटी लगा देगा, यानी तुमको थ्योरी दोबारा से करनी पड़ेगी, यानी दोबारा पेपर तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। फिर बात करें हो नहीं सकते, हो भी सकते हैं ऐसे रीजंस है भी, कंफर्म रीजंस है तुम्हारे। अभी मैं सीबीएसई का एक पीडीएफ दिखा दूंगा तुम लोगों को, चलो देख लेते हैं तुम्हारा वो पीडीएफ क्या है। ओके ये देखो गाइस, सीबीएसई का ये ऑफिशियल जो है पीडीएफ दिया गया है कि अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम से अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, अगर पास होने का जो क्राइटेरिया है, अगर पास नहीं मतलब पास, ठीक है, अगर पास नहीं हो पाते हो यहाँ पे तो यहाँ पे तुम लोगों को कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कौन कौन से रूल्स दिए हैं सीबीएसई ने खुद के, अगर यहाँ पे एग्जाम तुम्हारा नहीं क्लियर हो पाता है। देखो ज़्यादा लोग एग्जाम की बात नहीं करेंगे, ये जो पीडीएफ है तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया का पीडीएफ डालोगे तो डायरेक्टली वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम का भी इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे भैया जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा, टेलीग्राम पे जाके तुम लोग इजीली दे सकते हो अगर नहीं सब डाउनलोड करना है तो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट की, देखो मेन पॉइंट देखो नीचे करते हैं पीडीएफ के, तो पीडीएफ के नीचे देखो सीबीएसई ने एक हाईलाइट करके दिया हुआ है पॉइंट, देखो यहाँ पे लिखा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम द सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन आ कैंडिडेट डज नॉट अपीयर द फेल और एट ऑल द चांसेस ऑफ कंपार्टमेंट शैल बी द ट्रीटेड वी हैव द फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा है कि अगर कैंडिडेट अपीयर नहीं हो पाता है तो उसको फेल कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे किसी भी चांसेस की वजह से अगर नंबर कम होते हैं या फिर कोई भी इशू होता है तो वहाँ पे तुम्हारी आरटी हो जाएगी, यानी कंपार्टमेंट आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर तुम फेल हो जाते हो तुमको री एग्जामिनेशन देना पड़ता है, यानी री अपीयर होना पड़ता है, उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, एनुअल सब्जेक्ट का, जो कि बोर्ड एज पर योर सीबीएसई की तरफ से जो बोर्ड लेता है एग्जाम, ठीक है, वो तुमको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड तुम्हारा जो आरटी लिखा होता है वो तुम यहाँ पे रिमूव कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ था ये ऑफिशियल पीडीएफ है, देखो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है यहाँ पे, सीबीएसई हर साल करता है, इस साल भी करी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इजीली दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई मैंने तुम लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, यानी कह सकते हो जो नेक्स्ट ईयर दिए थे एग्जाम 2024 में, जो अभी तक प्राइवेट का एग्जाम देंगे तुम लोगों के साथ बैठ के जो दिए होंगे, वो उनके लिए, अगर उसमें भी तुम पास नहीं हो सकते हो, जो रिजल्ट आया है, अब तुम लोग यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम देके कैसे तुम यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जाके सीबीएसई के पोर्टल पे चेक करना होगा एंड स्टेप 2 में यहाँ पे कन्फर्म फिल करना है। स्टेप 3 में तुमको यहाँ पे फीस सबमिट करनी है, यहाँ पे तुम्हारा जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है या फिर कह सकते हो तुम्हारी एग्जाम की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी,
ठीक है। एंड प्रिपरेशन तो तुम लोग को करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट डेट ऑफ फीस एंड कंपार्टमेंट एग्जाम, इंपॉर्टेंट डेट जो फीस की है स्कूल की तरफ से वो भैया क्या होगी, एंड कंपार्टमेंट की डेट क्या होगी कि एग्जाम देने जब जाएंगे हम तो वहां की डेट क्या ऑफिशियल। तो भैया देखो यहाँ पे कंपार्टमेंट की जो डेट है यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो यहाँ पे होगा 1 जून से 15 जून तक। 1 जून के 15 जून के बीच में तुम लोग को स्कूल की तरफ से जो हमारा ग्रुप होगा, स्कूल वाले जो क्लास टीचर्स हैं तुम्हारे, वो स्कूल पे ग्रुप पे मैसेज भेजेंगे तुमको कि इस दिन भैया आओ, जो तुम्हारा रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी लेके आओ एंड यहाँ पे फीस सबमिट करो। ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है, वहाँ पे जाके फीस सबमिट करना पड़ता है, एडमिट कार्ड भी वो लोग देंगे यहाँ पे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तुम्हारा यहाँ पे रहता है 20 जून तक, ठीक है। 20 जून 5 दिन दिए जाते हैं एक्स्ट्रा के लिए। फॉर देखो प्राइवेट के लिए भी और रेगुलर के लिए भी सेम चलता है यहाँ पे। 15 जुलाई को तुम्हारा जो एग्जैक्ट एग्जाम होगा कंपार्टमेंट एग्जाम वो तुम्हारा 15 जुलाई को होगा, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पे डेट है तो एग्जैक्ट डेट को होगा। रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारा अगस्त से सितंबर के बीच में आ सकता है, ठीक है। रिजल्ट तो इजीली आ जाएगा। एंड यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम की जो फीस होती है वो यहाँ पे एज पर तुम्हारे सब्जेक्ट की वजह से 500 से लेकर के एंड 1500 जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, देख लो यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग द कंपार्टमेंट एग्जाम प्रोसेस, कैसे प्रोसेस करनी है, कलेक्ट करना है एडमिट कार्ड, ठीक है। एग्जाम डे वाले दिन एग्जाम को कंडक्ट करो, यहाँ पे रिजल्ट को अपने यहाँ पे देखो एंड रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है उसको देखो। पासिंग क्राइटेरिया, वन सेकेंड, पासिंग क्राइटेरिया फॉर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। देखो पासिंग का क्राइटेरिया यही है कि तुमको मेनली यहाँ पे 33 से लेकर के 35% लाने होते हैं। सेम यही बोर्ड में भी था, सेम यही कंपार्टमेंट एग्जाम भी तुमसे यही कहता है, ठीक है। और इम्पैक्ट पड़ेगा कॉलेज एडमिशन पे। देखो यहाँ पे भैया ये मत सोचो कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कहीं हम एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम यहाँ पे रिजल्ट को कैसे इंप्रूव करने के बाद जो कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको तुम कैसे क्लियर कर सकते हो। क्लियर करने के बाद जो तुमको कोर्सेज करने हैं उन कोर्सेज के लिए तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुम्हारा जो क्राइटेरिया है उन कोर्सेज को रखने का, उन सब्जेक्ट को पढ़ने का, क्या तुम उसमें सक्सेसफुल हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। ये मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन टिप्स होती है, ठीक है। ये मत सोचो कि भैया पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर पर सब हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा लिखा गया है व्हाट इफ यू हैव अ रिटेन द आरटी एडिशनल सब्जेक्ट। अगर तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आरटी लेके आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। तुम लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरना है एंड यहाँ पे जो आर्टिस्ट में आरटी लिखा है उनको देना पड़ेगा एंड यहाँ पे सेम जो चीज़ है तुम्हारा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। करियर पे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा भैया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा करियर पे। तुम्हारा जो तुम यहाँ पे इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे जो तुम्हारा एग्जाम है यानी तुम्हारा रिजल्ट है वो यहाँ पे और इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी भी कोई डाउट है तो ईजिली तुम लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछ लिया करो एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार अभी से, और वीडियो को भी लाइक कर दो। इस वीडियो पे हम रखते हैं 500 लाइक्स का, ठीक है। तो जल्दी से पूरा कर दो। चलो अब देखते हैं यहाँ पे की टेक अवेज है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो सबसे पहले जस्ट यहाँ पे इन्फॉर्म्ड लेते रहो यानी इन्फॉर्मेशन लेते रहो, ठीक है। सीबीएसई के पोर्टल पे जाके कब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एंड प्रिपेयर करो अपने जो सब्जेक्ट है तुम्हारे जिस पे आरटी आया है तुम्हारा, और सपोर्ट लेते रहो। फ्यूचर में हमेशा आगे बढ़ो और फोकस ये रखो कि जो तुम्हारा गोल है उसको कैसे तुम अचीव कर सकते हो, यही एक गोल रखो, यही एक फोकस रखो अपने ऊपर, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे तुम्हारा एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम तुम्हारा यहाँ पे जुलाई में होगा एंड कंपार्टमेंट एग्जाम यहीं पे होता है एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी सेम है। सिंपल सा एग्जाम दो, इम्प्रूवमेंट को यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होता है उनको एग्जाम को इम्प्रूव करो एंड यहाँ पे तुम्हारा जो कंपार्टमेंट है वो वहाँ पे हट जाएगा एंड जो आरटी लिखा हो वो भी हट जाएगी एंड इजिली तुम यहाँ पे पास हो सकते हो। अभी भी कोई डाउट है कोई भी इशू हो तो कमेंट्स पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।